वेलकम बैक टू आवर चैनल एपिक मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th एंड क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख ले एक बार। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो आपको डायमेंशंस बतानी है गार्डन की, मीन्स आपको लेंथ बतानी है और आपको ब्रेड्थ बतानी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज L एंड ब्रेड्थ, या फिर हम इसको विड्थ भी बोल देते हैं, width of the garden is B। ठीक है जी, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अगर कोई रेक्टेंगल आपको गिवन है तो पेरीमीटर क्या होता है एक रेक्टेंगल का, टू इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज द लेंथ एंड बी इज द ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि अगर हम इस पैरामीटर का हाफ कर दें, यानी 2l प्लस बी अपॉन 2 कर दें, तो वो जो पैरामीटर है वो 36 मीटर हो जाएगा। देखिए दोबारा से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, उसका जो पैरामीटर है उसका हाफ जो है से दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, इसने एक और कंडीशन यहाँ पे डाल दी, क्या, whose length is 4 मीटर more than its width। तो इसकी लेंथ जो है ना इसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है कि उसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये होगी। तो देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो जब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 एंड वी कैन कैंसिल दीज टू। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आया। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू बी प्लस 4, यानी हम कह सकते हैं कि L माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। इसका नाम मैं *1 दे रही हूँ और इसका नाम *2 दे रही हूँ। अब देखिए हमें बताना है कि L और B क्या होगा। अभी तक हमने इनको सोल्व करने के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं देखा है, इसलिए हम इसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको ग्राफ से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं L प्लस बी इज इक्वल टू 36 की टेबल। तो देखिए जब L 0 होगा तो B क्या हो जाएगा, 36। जब B जो है 0 होगा तो L क्या हो जाएगा, 36। तो टेबल क्या आएगी, यहाँ पर L होगा, यहाँ पर B। जब L 0 है तो B 36 है और जब B 0 है तो L 36 है। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर *2 को सोल्व। L माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए जब L को हम 0 रखेंगे, यहाँ पर L को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 4, यानी B इज इक्वल टू -4। और जब हम B को 0 रखेंगे, यहाँ पर इसको 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, L माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी L इज इक्वल टू 4। तो जब L 0 होगा तो B -4 होगा और जब B 0 होगा तो L 4 होगा। ठीक है जी, तो अब देखिए हम इन दोनों टेबल से ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारी। ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो क्या थी, L प्लस बी इज इक्वल टू 36 और ये थी L माइनस बी इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो करते हैं चलिए ग्राफ ड्रॉ। तो देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है।
तो देखिए पहली इक्वेशन की टेबल से जब L 0 है तो B क्या होगा, 36 होगा, यानी L 0 है तो वो ओनली y एक्सिस पे लाई करेगा, तो कहाँ पर होगा, ये y हो जाएगा 36 यहाँ। और जब हमारे पास B 0 है तो वो प्रॉपरली x एक्सिस पे लाई करेगा, यानी ये 36 यहाँ। ठीक है जी, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन बनेगी वो लाइन L प्लस बी इज इक्वल टू 36 वाली बनेगी। ये लाइन होगी हमारी L प्लस बी इज इक्वल टू 36 के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड लाइन के पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए देखिए जब हमारे पास L 0 है तो B क्या है, -4। तो यहां से देखिए जब L 0 होगा तो B होगा -4, यानी ये पॉइंट -4। सिमिलरली जब B 0 होगा तो L क्या होगा, 4, यानी यहाँ कहीं होगा। ठीक है जी, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इन डिस्टेंसेस में, आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो देखिए अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये देखिए, तो ये जो हमारा पॉइंट आया है ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ये देखिए ये पॉइंट अगर देखा जाए तो नीचे यहाँ 20 पर आकर मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो 20 है, और यहाँ से देखिए ये पॉइंट कहीं ना कहीं 16 पर जाकर मिलेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ब्रेड्थ है वो 16 होगी। तो यानी हमारी जो डायमेंशंस आई हैं वो डायमेंशन L इज इक्वल टू 20 आ गई और B इज इक्वल टू 16 आ गई। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, देखिए हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड हमें एक ऐसी दूसरी लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जिसमें कि वो जो पेयर है वो मिलकर क्या बनाए, एक बार इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, एक बार पैरेलल लाइंस बनाए और एक कोइंसिडेंट लाइन बनाए। ठीक है, तो देखिए हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब इक्वेशंस के पास लाइंस कैसी बने, इंटरसेक्टिंग, तो देखिए वो कब बनती है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है जी, तो ये a1 है ये a2 है, हम ऐसा कुछ ले ले कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की जो रेशो है वो इक्वल ना आए। ठीक है, हमें ऐसा ही कुछ लेना होगा। सो लेट ले लेते हैं a2 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, C2 को भी ले लेते हैं, C2 इज 3। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जब हम इक्वेशन बनाएंगे इससे तो क्या बनेगी, 2x प्लस 2y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम इन दोनों इक्वेशंस के पेयर को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से करते हैं रेशो, a1 अपॉन a2 क्या आया, 2 अपॉन 2 इज 1 एंड b1 अपॉन b2 क्या आया, 3 अपॉन 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने एक ऐसी इक्वेशन ढूंढ दी कि ये और ये इक्वेशन मिलकर क्या बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। आप इस तरह की इनफाइनेटली मैनी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है कि जिस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी और इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ऐसा देखिए कब होता है, जब हम ये कहते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हो लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो।
ठीक है, तो हम इन दोनों को तो सेम ही ले लेते हैं, यानी इक्वेशन में हम कुछ ऐसा ले लेते हैं और सिर्फ इस 8 की जगह पर यहाँ पर 9 ले लेते हैं। तो देखिए जब इस और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू 2/2 इज 1 एंड b1/b2 इज इक्वल टू 3/3 इज 1, बट c1/c2 इज इक्वल टू -8/-9 इज इक्वल टू 8/9। तो क्या कहेंगे यहाँ से कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारी जो लाइन्स है वो कैसी हो गई, पैरेलल लाइन्स। तो हमने एक ऐसी लाइन यहाँ से ढूंढ दी जिसके साथ ये जो हमारी पहले वाली लाइन थी वो दोनों मिलकर क्या बन रही हैं, पैरेलल लाइन्स बन रही हैं। आप इनफाइनेटली मैनी ऐसी लाइन्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हमें कोइंसिडेंट लाइन्स मिले, कोइंसिडेंट लाइन्स कब मिलती है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ऐसा हो। तो देखिए जो लाइन हमारे पास पहले से गिवन है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम 2 से कर रहे हैं, 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे हम, यहाँ से क्या हो जाएगा 4x + 2 3 जा 6y -2 8 जा -16 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक इक्वेशन हमारे पास ऐसी आ गई कि ये दोनों इक्वेशन मिलकर जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगी। कैसे, देखिए जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो a1/a2 क्या आएगा, 2/4 इज 1/2, b1/b2 क्या आएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2, और c1/c2 क्या आएगा -8/-16 यानी 1/2। तो देखिए यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसी इनफाइनेटली मैनी इक्वेशंस को बना सकते हैं सिर्फ इस इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल formed by these three lines and the x-axis and shade the triangular region। तो देखिए हमें दो इक्वेशंस गिवन है, हमें उनके ग्राफ्स को ड्रॉ करना है, उनके कोऑर्डिनेट्स को देखना है, पहचानना है, और एक्स एक्सिस के साथ वो लाइंस जो है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, उस ट्रायंगल को हमें शेड करना है। ठीक है जी, तो देखिए हमें इक्वेशंस गिवन है x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y -12 इक्वल टू 0। देखिए हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, हमें इन दो इक्वेशंस की सबसे पहले क्या करनी है, ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन देखिए हमें क्या गिवन है, x - y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x - y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये 1 जो है उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब करते हैं सॉल्व। जब x को हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से -y इज इक्वल टू -1 बचेगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, जब y को हम 0 रखेंगे तो ये देखिए x - 0 इज इक्वल टू -1 और वी कैन से x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, तो हमारे पास टेबल क्या आ गई, देखिए हमने टेबल बनाई। टेबल में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को रखेंगे। x जब 0 था तो y हमारे पास 1 आया था, जब y को हमने 0 रखा था तो x हमारे पास -1 आया था। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन को सोल्व। 3x + 2y -12 इक्वल टू 0। देखिए 12 को इधर लेकर जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से करते हैं, जब x को हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारा, ये बचेगा 2y इज इक्वल टू 12, और वी कैन से कि y क्या हो जाएगा 12/2 यानी 2 6 12। तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी जब x जो है वो 0 है। जब हम y को 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x + 0 इज इक्वल टू 12, और वी कैन से 3x इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 3 जो है मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अब बनाते हैं हम इसकी टेबल। तो देखिए टेबल क्या बनेगी इसके लिए,
जब हम x को 0 लेंगे तो y हमारे पास 6 आया था, और जब y को 0 लेंगे तो x 4 आया था। ठीक है जी। तो देखिए अभी हम इन दोनों टेबल्स की हेल्प से जो है हमारी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ से ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ से -1, -2, -3, ये -1, -2, -3। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब x 0 है तो y 1 है। जब x 0 होगा यानी पूरी तरह जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, y एक्सिस पे होगा। तो जब x 0 है तो y को इसने 1 दिया है, तो ये देखिए पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा यहाँ से। ठीक है, और जब y 0 है तो x -1 है। जब y यहाँ से 0 है तो x जो है वो -1 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, हमारे पास वो लाइन बनेगी। तो चलिए मिलाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए जब x 0 है तो y 6 है, यानी ये पूरी तरह y एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट होगा। और जब y 0 है तो x जो है वो 4 होगा, यानी ये पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे इक्वेशन, तो हमारे पास जो लाइन है वो ये आएगी। ठीक है जी, तो ये हमारी आई सेकेंड लाइन, जिसका नाम है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो देखिए जो हमारे पास ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, इसे एक एक्स एक्सिस और इन दो लाइन से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो हमारे पास ये आएगा। देखिए मैं रफली इसको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये हमारे पास वो ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। देखिए पहला कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है और तीसरा कोऑर्डिनेट ये है, यानी इन दोनों के जो कट पॉइंट से जो मिल रहा है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। जबकि ये दो हमारे पास पहले से गिवन है। ये पॉइंट क्या है, यहाँ से ये 4 0 है। ये देखिए ये क्या है, यहाँ से देखिए ये सेकेंड पॉइंट है, ये है -1 एंड 0। इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है, तो देखिए इसको हम नीचे मिलाते हैं। ये हो जाएगा 2 और यहाँ ये हमारा मिलेगा 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला कोऑर्डिनेट आया हमारे पास ये -1 एंड 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट 4 एंड 0 एंड थर्ड ये आया हमारे पास 2 एंड 3। और इन कोऑर्डिनेट से बनने वाला जो ट्रायंगल हमारे पास हुआ वो ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है जी, तो हमारी जो 3.1 एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।